नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आज हम देखने वाले हैं संविधान सभा के गठन से संबंधित 15 प्रश्न। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जैसा हम देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो यह सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था दोस्तों? तो यह किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारतीय संविधान सभा जो गठित की गई थी दोस्तों, यह की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल जो सदस्य होने थे वह होने थे 389। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यहाँ पे दिया था लिखा हुआ दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो किस रियासत के प्रतिनिधि ने जो है तो भाग नहीं लिया था? तो वह नहीं लिया था दोस्तों, किसने नहीं लिया था? वह नहीं लिया था हैदराबाद के निजाम ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो यह कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था दोस्तों? तो इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो यह हुआ था पश्चिम बंगाल से। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, यह किसके आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के से हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था दोस्तों, मतलब कि कहना यह चाह रहा है कि संविधान सभा को बनाने के लिए जो चुनाव करने थे लोगों के, वह कब संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ था दोस्तों 1946 में संपन्न हुआ था। और उसी समय पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी। तो आप लोग यह याद रखिएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? तय हुआ था दिल्ली में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था दोस्तों, तो वही हो गया 9 दिसंबर 1946 को। जो अभी मैंने आपको बताया कि पहली बैठक कब हुई थी, पहला सत्र कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो उस टाइम पे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, आई थिंक 2 या 3 दिन के लिए, तो वह बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अस्थायी का मतलब आप समझते ही होंगे, कुछ समय के लिए, जो अस्थायी ना हो। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे, परमानेंट जो थे, वह अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 13वां प्रश्न है। इस 13वां प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं दोस्तों आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? तो यह थे बेनेगल नरसिंह राव। आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेनेगल नरसिंह राव। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो यह प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? वह थे भीमराव अंबेडकर। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 15वां प्रश्न है हमारा, कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या क्या थी? तो जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, अभी हमने देखा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
भीमराव अंबेडकर थे। और ये जो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी, उसमें सदस्यों की संख्या क्या थी दोस्तों? तो सदस्यों की संख्या थी 7, 7 लोग थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा 15 क्वेश्चन जो था वह समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।